बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और अभी हम बात करेंगे दुआ ज़ारा पर, मतलब दुआ ज़ारा का जो केस चल रहा है उस पर बात करेंगे। मतलब मैं देख रही थी, मैंने हमेशा वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती आ रही हूँ कि आप उसके फादर के साथ मतलब जो है ना उनको सपोर्ट करें। और अभी भी मैं मतलब यही कहना चाहूँगी, और मुझे जो इसकी इतलात मिल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्ची के पेरेंट्स जो हैं अब उनको महीने में 2 दफ़ा मुलाकात करने का मौका मिलेगा अपनी बेटी से, और साथ साथ वो अपनी बेटी को अब कुछ चीज़ें भी दे सकते हैं। और साथ साथ वो अपनी बेटी के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है कि जब तक उसके केस का फ़ैसला नहीं होता उसको अपने माँ बाप के साथ रहने दिया जाए। तो ये भी एक कुछ आइन बात है कि दुआ ज़ारा जो है वो अब डिमांड कर रही है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती है और अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहती है। ये एक खुश आइन बात है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि छोटी उम्र की बच्चियों को वर्गलाते हैं और छोटी उम्र की बच्चियों को अपने गलत कामों के लिए निकाल के ले जाते हैं, उनको अगवा करके ले जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अब एक तरह से सामने आ गई है, और ज़हीर गैंग जो है वो सबका सब कुछ उनका सामने आ गया है। और जो उनका सोशल मीडिया का गैंग है वो भी अब जो है वो भी सामने आ गया है। मतलब उनकी भी सारी कारस्तानियाँ आप लोगों के सामने है, सब कुछ आप लोगों के सामने। अपने व्यूज़ के लिए, अपने व्यूज़ की अपनी चैनल को ग्रो करने के लिए जिस तरह से झूठ बोलते रहे ये लोग और जिस तरह से सारा कुछ करते रहे, और अभी भी वो जो है इनके एक ग्रो का मेंबर है एडी मलक, मतलब वो इतनी गलत बातें कर रहा होता है उसके बारे में, नजम ज़ारा के बारे में। देखें, आप सोशल मीडिया पे आते हो, सोशल मीडिया पे बैठकर मैं तो यही कहूँगी कि आप एक दूसरे को बुरा कहने की बजाय जिस मकसद के लिए आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हो उस मकसद को सामने रखा करो और उस मकसद पे बात किया करो। ये फजूल की इधर उधर की बातें करने का क्या फ़ायदा है? आप अपनी कब्र भर रहे हो, वो अपनी कब्र भर रहे होते हैं, कोई फ़ायदा है? आखिर को तो कब्र में ही जाना है ना। आखिर को तो हमारा जो फ़ैसला वो अल्लाह पाक नहीं करना है, तो अल्लाह पाक के पास जो हमारा फ़ैसला होना है वहाँ पे जो हमारा नामा अमाल है वो तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। जो जिस हिसाब से आप लोग लगे हुए हो इस हिसाब से तो वो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, जो कि नहीं है। मेहदी भाई को मैं सलूट करूंगी कि उन्होंने मतलब इतने मुश्किल हालात से वो गुजरे हैं और उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी बेटी को जो है उसका साथ दिया और अपनी बेटी के लिए वो लड़े हैं। और ऐसे माँ बाप जो हैं वो दुनिया में कम होते हैं। दुआ ज़ारा बेटी, आपको अपने बाप की बहुत कदर करनी चाहिए और अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब ऐसा कोई जो है कदम नहीं उठाना चाहिए जो आप पहले से एक गलती कर चुकी हैं। तो हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद ये है कि ये जो है मेहदी भाई से भी यही कहेंगे कि मेहदी भाई आपने एक जो है ना लोगों के लिए मिसाल बना दी है इस केस को। और जो लोग अपनी बेटियों के पीछे नहीं जाते थे और उनको भूल जाते थे, बल्कि ये कहते थे वो हमारे पास से गई तो हमारी तरफ से भाड़ में गई या मर गई या कुछ भी कह के, तो वो जो है थे सुरखरू हो जाते थे। तो आपने ये इतना अच्छा एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि देखें, बेटियां छोटी होती हैं, उनकी इतनी अक्ल समझ भी नहीं होती, और इस तरह के लोग जब उनको मिल जाते हैं तो ये लोग तो फिर जाहिर सी बात है आपके सामने है कि मतलब उस बच्ची को नशे के इंजेक्शन देते रहे ये लोग और उसको उसके साथ जो है तशद्दुद भी करते रहे, तो फिर उस बच्ची ने तो वही कुछ ही कहना था ना जो ये लोग कहते थे। तो ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से उस बच्ची ने डिमांड किया कि पापा मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, या वो अपनी माँ से अंडा पराठा खाने की डिमांड कर रही है, तो ये चीज़ें तो यही साबित कर रही हैं कि ये केस जो है वो इसका रुख चेंज हो रहा है और वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ चली जाएगी और अपने पेरेंट्स के साथ जाकर अच्छी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दोबारा से करेगी। और जो ज़हीर जैसे लोग हैं जो ये लौंडे लपाड़े हैं, ये इनको पता चलेगा कि किस तरह से मतलब ये चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक हो सकती हैं। और ये जो है इस बच्ची की ज़िंदगी तो इन्होंने तबाह कर दी है। ये तो मेहदी भाई ही हैं जो हिम्मत करके लगे हुए हैं इस केस के पीछे और अपनी बेटी को हासिल करना चाहते हैं। वरना मैंने जो अमूमन हम देखते हैं अपने माशरे हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। जब कोई इस तरह से चला जाता है या जिसको अगवा कर लिया जाता है, अगवा करके भी जो बेटी वापस आती है उस बेचारी की क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो लेकिन मेहदी भाई ने ये चीज़ जो है साबित किया कि नहीं, जो बेटियां होती हैं वो तो बेटियां होती हैं और वो इज़्ज़त होती हैं और वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त होती हैं।
तो इस तरह से अपनी बेटियों की कदर करनी चाहिए, अपनी बेटियों की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनकी इज़्ज़त के रखवाले वालदैन ही होते हैं और वालदैन ही उनकी इज़्ज़त की जो है ना वो कदर भी करते हैं और वालदैन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। और माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा जो है अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। तो मैं इस चीज़ पे जो है ना अप्रिशिएट करूँगी दुआ ज़ारा के फादर को और मेहदी भाई को, मेहदी काज़मी को, कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया और सलूट करती हूँ उनकी इस अच्छी बात को। और माशरे में एक अच्छा एक वो इम्पैक्ट पड़ेगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारी बेटियों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस तरह के ज़लील लोगों से बचा रखे जो इस तरह के गैंग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो अपनी स्याहकारियाँ जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो है ऐसे गैंग जो हैं ये अब जो है ना इनको इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए, इनके बारे में कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली जो नस्लें हैं या आने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को जानते हों कि अगर हम कुछ गलत करने जाएंगे तो हमारे साथ ये चीज़ होगी और हम इस तरह से इसमें फंस जाएंगे। तो जब उनको सज़ा करारवा की सज़ा दी जाएगी तो फिर ही एक नमूना सेट होगा और फिर लोग इसको करने से डरेंगे। तो यही चाहूँगी, मुअज़्ज़ज़ अदालतों से अपील करूँगी कि आप जल्द से जल्द इसका फ़ैसला करें। और उस बाप के साथ आज भी खड़ी हूँ और पहले भी खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहूँगी। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके लिए बहुत ढेरों दुआएँ, दिल से दुआएँ। और उस बच्ची को भी अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत ताकत दे के वो कुछ अच्छा फ़ैसला कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको सलामत रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।